नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जब कोई बेटी के पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सोचते हैं कि उसका जो परिवार हो सुखी संपन्न रहे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि दहेज के लिए उनकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह घटना है दिहरी, जो कि नौबतपुर थाना में पड़ता है, और वो अपनी बेटी की शादी जो है वो करते हैं बिहटा थाना में। हमारे साथ उस बेटी के जो लाचार पिता हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहाँ घर पड़ता है चाचा आपका? नौबतपुर थाना, परसा गांव। कैसे हुई, कब शादी किए थे बेटी का? शादी 19 में किए थे। 2019 में किए जी। थे। क्या हुआ उनके साथ? हमारे बेटी के लिए पैसा के लिए तंग करता था और मारपीट करता था, तो उसमें हम लोग जाकर सरपंच के साथ 1 लाख रुपया 10 तारीख को दिए भी थे। और उसके बाद मेरी बेटी बोली थी कि 15 तारीख आप हमको लिया चलिएगा, और 12 तारीख को हमको बात भी हुआ था। 12 तारीख को हमसे बात भी हुई थी बच्ची को। 12 तारीख को बात हुई थी। बात हुई तो क्या बोली आपको? बोली कि पापा यहाँ दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ रहो तो ये सब जान मार देते। वो दामाद क्या करते थे आपके? दामाद ट्रैक्टर व्रैक्टर रखे हुए हैं, खेती के। हाँ, खेती गृहस्थी। पिताजी उसका सर्विस करते थे। 10-12 बीघा खेत उसका था। हम लोग सोचे कि ठीक है, कर दिए। तो हत्या जो हुई वो कैसे किया वो लोगों ने? हत्या किया है वो लोगों ने, तकिया से जाते उठ के बाहर भाग रही थी, तो उसी गांव का एक भूलन नाम का लड़का उसका झोटा धर के खींच लिया, और उसके बाद सब घर में ले जाके कैसे मारा से कोई देखा नहीं। एक बच्चा वहाँ के हमको बताया था। आप लोगों को कैसे पता चला ये? हम लोगों को 13 तारीख को मोबाइल स्विच ऑफ था, बेटी का, दामाद का, ससुर का। उसके बाद हम लोग सोचे कि किसी कारण से स्विच ऑफ होगा, लेकिन फिर रहा नहीं गया, तो गए तो देखे कि वहाँ ताला बंद है घर में। हाँ, तो फिर ताला बंद है, तो फिर आप क्या किए? थाना में गए था। थाना में से पुलिस आई, और पुलिस आकर बोली कि थाना ताला लगा हुआ है, और फिर हमको थाना ले चल गया। FIR लिखवा के कहा कि जाइए घर। अब पुलिस अब घटना को दूसरे घटना में बदलना चाहती है कि आपका बेटी का दाह संस्कार हो गया है वहाँ। तो डेड बॉडी जो है, हत्या जो है, कहाँ हुई थी? डिहरी, उसके घर में। उसके घर में? जी। और फिर डेड बॉडी गायब हो गया वहाँ? जी। डेड बॉडी लेके कहाँ गए? कहाँ गया सो हमको पता नहीं है। गांव वाला लोग कहा कि सोन नदी में फेंक दिया। फेंक दिया है? हाँ। तो फिर बाद में आप पुलिस थाने गए? जी। थानेदार जो थे वहाँ के दरोगा, वो क्या बोले आपको? दरोगा बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर? हाँ। 3 साल 4 साल इस घटना का हो गया, और आप कहाँ कहाँ गए हैं? 4 साल नहीं हो गए। यही 13 का घटना है। अच्छा। यही 13 का। ये पिछले महीना जो 13 है, 13 जून चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो शादी किए थे तो उस समय आप कितना दहेज दिए थे उनको? 15 लाख रुपया दिए थे, और मिला जुला के 18-19 लाख के साथ सामान मिला भी हो गया। आप क्या करते हैं? हम किसान थे। किसान हैं। किसानी करके 15 लाख रुपए जुटाए थे बेटी? खेत बेच के। खेत बेचे थे? अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का 2 लड़के। ये छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची थी। बड़ी वाली का भी शादी कर दी? जी। तो फिर बाद में जब वहाँ पे आप गए तो फिर उनके परिजन आपसे मिले हैं कभी? ना, मरने के बाद कोई परिजन नहीं भेट रहा है। कोई नहीं मिला? कहाँ गए हैं इसका पता भी नहीं कोई चला? पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस को बताते हैं कि फलना जगह है, तो बोलता है कि एगो के धर न लिए हैं, धराएगा ना, यही कहता है। केस को रफा दफा करने के चक्कर में है पुलिस। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार। हाँ। अभी पटना में घूम रहे, कहाँ कहाँ गए हैं अपने इंसाफ के लिए? हम DSP कार्यालय, SP कार्यालय सगरों घूम रहे हैं। SP क्या बोले? बोले कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? जी। और इधर RJD कार्यालय आए हैं, यहाँ किन से मिलने आए हैं? हम सर एक बार आप ही लोग के कहने पर मीडिया वाला के छापला पर जी धराया था लड़का, इसीलिए हमको लग रहा है कि यहीं आएंगे तो कहीं कुछ काम सधेगा। ऐसे तो सर थानेदार नहीं सुन रहा था, नहीं धर रहा था, लेकिन आप लोग जिस दिन 12 निकाले उसी दिन भोर में धरा गया। हाँ। तो ये है एक लड़की के पिता, जिनकी बेटी, छोटी वाली बेटी की जो है प्रीति नाम है।
प्रीति है उनकी हत्या हो जाती है। 2019 में ये शादी करते हैं, खेत बेच करके दहेज जुटाते हैं और जो लड़का है उनके पिता जो हैं सर्विस में हैं और जो इनकी हत्या हो जाती है, इनकी बेटी की हत्या हो जाती है। अब ये जो अपने न्याय के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं। डीएसपी साहब के पास भी गए हैं। मीडिया वाले के जो खबर चलाने के बाद भी ही जो है थानेदार जो है इस पे एक्शन लेती है। और उसके बाद जो अब देखना है दिलचस्प है कि इनको जो है न्याय कब मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।